पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि मालेगांव केस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गलत लोगों पर ट्रायल चलवाया, यानी कि जो असली टेररिस्ट है उनको तो पकड़ा नहीं, लेकिन हमारे देश में से ऐसे लोगों को चुना जो कि या तो आर्मी में है या फिर साधु संत भगवा समाज के हैं, और उनको चुन के उनके ऊपर ट्रायल चलवाया, उनको आतंकवादी घोषित करवाया। उसमें पहली कड़ी हमने कल बताई थी कि जहां से एटीएस ने शुरुआत की अपनी स्टोरी की। तो स्टोरी की शुरुआत उन्होंने कहां से की थी कि जो कर्नल पुरोहित है, एक्यूज नंबर 9, उन्होंने आरडीएक्स कश्मीर से लाया था और अपने पुणे के घर में कबर्ड में रखा था। एटीएस की स्टोरी की पहली कड़ी ये थी, और इस कड़ी के बारे में हमने आपको कल बताया कि किस तरीके से कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियर कहा है कि एक भी एविडेंस नहीं है कि कर्नल पुरोहित कश्मीर गए थे, वहां से आरडीएक्स लाए थे या उनकी कबर्ड में उन्होंने रखा था। अब इसके बाद एटीएस की स्टोरी में जो नेक्स्ट कड़ी थी वो ये थी कि जो आरडीएक्स का आरोप उन्होंने कर्नल पुरोहित पर लगाया कश्मीर से लाने का, वो आरडीएक्स को एक्यूज नंबर 11 यानी कि सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर असेंबल किया गया था और मोटरसाइकिल में फिट किया गया था। ये दूसरी कड़ी है एटीएस की स्टोरी की। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में क्या होता है, यानी कि अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट विटनेस नहीं है जिसने अपनी आंखों से देखा हो कि एक्यूज लोगों ने क्राइम किया है, तो उस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए सारे सर्कमस्टेंसेस की कड़ियों को जोड़ना होता है, और हर कड़ी अपने आप में पूरी होनी चाहिए। हर कड़ी को प्रूव करना चाहिए प्रोसिक्यूशन ने, और हर कड़ी प्रूव होने के बाद सारी कड़ियों की एक चेन बननी चाहिए, तो ही प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना बर्डन रिलीव कर सकती है और एक्यूज को तभी कन्विक्शन हो सकती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में। अब इसमें पहली कड़ी मैंने आपको कल बता दी। अब ये जो दूसरी कड़ी है कि आरडीएक्स को सुधाकर चतुर्वेदी एक्यूज नंबर 11 के घर पर मोटरसाइकिल में फिट किया गया। अब एटीएस की इस स्टोरी के बारे में कोर्ट ने, यानी कि जस्टिस लाहौटी ने अपनी जजमेंट में क्या कहा है, पैरा नंबर 425 में कहा है that during investigation of ATS, it was transpired that assembling and fitting of RDX at the house of A11, whereas the theory of planting and fitting of RDX at the house of A11 is negated by NIA in their charge sheet. As per NIA charge sheet, it was assembled and fitted at Indore. Thus, both the prime investigating agencies came up with different stories and found different things during their investigations. But admittedly, there is no evidence on the point of assembling, fitting or transporting the said motorcycle from Indore to Sindhawa and from Sindhawa to Malegaon. अब यहाँ पर कोर्ट ये कह रही है कि थ्योरी एक नहीं है, एक तो पहली बात दो थ्योरीज है फिटिंग आरडीएक्स फिट करने की इस थ्योरी में, क्योंकि पहले इन्वेस्टिगेशन एटीएस के पास थी जिन्होंने मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास गई थी। अब एनआईए का कहना है कि आरडीएक्स सुधाकर चतुर्वेदी के घर पे नहीं फिट हुआ था, इंदौर में फिट हुआ था। इंदौर में मोटरसाइकिल में आरडीएक्स लगाया गया और फिर मोटरसाइकिल को ट्रांसपोर्ट किया गया इंदौर से सिंधावा और सिंधावा से फिर मालेगांव। अब एनआईए की स्टोरी के लिए तो क्लियर कट कोर्ट ने कह दिया कि ये वाली स्टोरी तो बिल्कुल भी कहीं से नहीं बनती है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है, तो एनआईए की स्टोरी तो हट गई। अब एटीएस की स्टोरी के लिए कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगी तो आप शॉक रह जाएंगे, क्योंकि एनआईए की स्टोरी के लिए तो कोर्ट ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि भाई कोई एविडेंस ही नहीं है, इसलिए हम एनआईए की स्टोरी नहीं मानते। लेकिन एटीएस की स्टोरी के लिए कोर्ट ने एक स्टेप फॉरवर्ड होके ये कहा है कि एटीएस ने एविडेंस तो दिया है, एटीएस ने विटनेसेस तो पेश किए हैं, लेकिन एटीएस ने वो एविडेंस प्लांट किया है, यानी प्लांटिंग की थ्योरी की तरफ कोर्ट ने इशारा किया है कि यहां पर एटीएस एक कदम आगे चली गई है। एविडेंस नहीं मिला ये डिफरेंट बात होती है, लेकिन एविडेंस क्रिएट किया गया ये डिफरेंट बात होती है, और एटीएस ने इस केस में एविडेंस को क्रिएट किया है, वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। इसीलिए कल की वीडियो में हमने कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसको कि बचाना चाहिए लोगों को, उन्होंने फंसाने का काम किया है। यानी कि जो बाढ़ ने फसल को बचाना चाहिए, उसी बाढ़ ने फसल को खा लिया, और खाने के लिए क्रिएट की एविडेंस। यानी व्हेन देयर इज नो एविडेंस दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट इफ यू आर क्रिएटिंग एविडेंस, और वो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही क्रिएट कर रही है अपने ही देशवासियों के ऊपर टेररिज्म जैसे केस में, तो क्या ही होगा हमारे देश का। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि अब जो एटीएस की स्टोरी पे, एनआईए की स्टोरी साइड हो गई, अब एटीएस की स्टोरी में एटीएस का कहना है कि नासिक में एक घर है जिसका मकान मालिक तो कोई और है, लेकिन वहां पर सुधाकर चतुर्वेदी रहते थे। अब एटीएस का कहना है कि जो मोटरसाइकिल इस क्राइम में इन्वॉल्व है, वो मोटरसाइकिल सुधाकर चतुर्वेदी एक्यूज नंबर 11 के घर में, यानी नासिक के उनके घर में वो मोटरसाइकिल थी। उस मोटरसाइकिल में आरडीएक्स को फिट किया गया। किसके घर में? सुधाकर चतुर्वेदी के घर में। इसके लिए एटीएस ने कई गवाह पेश किए, और साथ में एटीएस ने एक एविडेंस, सबसे बड़ा जो प्राइम एविडेंस पेश किया वो ये था कि A11 यानी सुधाकर चतुर्वेदी के नासिक वाले घर में
RDX के रिमेन्स मिले हैं और वो RDX उन्होंने घर से रिकवर किया और उस RDX को जब क्राइम स्पॉट के RDX के रिमेन्स से मैच किया तो वो सेम था। अब यहां पर ATS का ये कहना था बिकॉज वो RDX मैच कर गया विच मीन्स कि सुधाकर चतुर्वेदी के घर में मोटरसाइकिल में RDX को फिट किया गया था जिससे कि मालेगांव में ब्लास्ट कंप्लीट किया गया था। अब ATS की इस स्टोरी पर जब कोर्ट ने पूरा इवैल्यूएशन किया, ट्रायल चलाया, सारे विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन हुए और एविडेंस को पूरा स्क्रूटनाइज किया, तब कोर्ट ने क्या पाया? ATS की स्टोरी के कोर्ट ने चिथड़े उड़ा दिए। इस स्टोरी के एक एक चीज को कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये स्टोरी बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट इसमें जो एविडेंस है वो किस तरीके से प्लांट किया गया है, इस तरफ थ्योरी जा रही है, वो कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। वो पैराग्राफ्स में से भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ कि सबसे पहले इस स्टोरी में कोर्ट ने कहा कि नंबर 1, सुधाकर चतुर्वेदी का जो घर बताया गया नासिक में, वो सितंबर से उस घर में रह ही नहीं रहे थे। नवंबर में मालेगांव ब्लास्ट हुआ है, लेकिन सितंबर से ही सुधाकर चतुर्वेदी उस घर में नहीं रह रहे थे। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि अगर मोटरसाइकिल वहां पर बहुत दिनों से पार्क थी तो इतनी क्राउडेड एरिया है वो जहां पर घर सिचुएटेड है, उस क्राउडेड एरिया में से एक भी गवाह ATS नहीं पेश कर पाई जो ये कह सके कि हाँ हमने वो मोटरसाइकिल नासिक के उस घर के पास में देखी थी, या फिर एक्यूज्ड पर्सन्स में से किसी भी एक्यूज्ड व्यक्ति को देखा था उस मोटरसाइकिल के साथ, या फिर सुधाकर चतुर्वेदी को ही घर में देखा हो उस समय। कोई भी एक भी विटनेस ATS ने पेश नहीं किया। तीसरा पॉइंट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सुधाकर चतुर्वेदी के नासिक वाले उस घर में जिसमें कि ATS कह रही है कि RDX रिकवर किया, वो सारी रिकवरी डाउटफुल है, सस्पिशियस है, क्योंकि सुधाकर चतुर्वेदी की एब्सेंस में उन्होंने रेड करी है। सुधाकर चतुर्वेदी साथ में नहीं थे और उस समय पीछे से उनके घर में जाकर पुलिस ने रिकवरी दिखाई है। अब ऐसी रिकवरी जो कि एक्यूज के इंस्टेंस पर नहीं हो रही, और दूसरी बात उसमें जो पंचनामा है वो भी डाउटफुल है, पंच विटनेसेस भी उसमें डाउटफुल है, तो पूरी की पूरी रिकवरी ही डाउटफुल है, ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। और फोर्थ पॉइंट तो कोर्ट ने इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है, कोर्ट ने कहा कि जब सुधाकर चतुर्वेदी उस घर में नहीं रहते थे तो एविडेंस ये बता रहा है कि सुधाकर चतुर्वेदी अपने घर की चाबी वहां पास के आर्मी यूनिट के पास में देकर जाते थे और आर्मी के कुछ पर्सन्स वहां पर आके रुकते भी थे। तो एक दिन क्या हुआ कि आर्मी के 2 पर्सन्स वहां पर उस घर में, जिस घर में ATS दावा कर रही है कि सुधाकर चतुर्वेदी के घर में RDX रिकवर किया, उस घर में वो गए और उन्होंने क्या देखा कि ATS का एक ऑफिसर वहां पर कुछ सस्पिशियस चीज कर रहा था, यानी वो जमीन पर कुछ ना कुछ प्लांट कर रहा था। उसके हाथ में एक बैग था और वो जमीन पर कुछ सस्पिशियस चीज कर रहा था और आर्मी के इन 2 ऑफिसर्स को देखकर वो घबरा गया और घबरा के उसने उनको बोला कि ये बात आप किसी हमारे सीनियर को मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी पर आ जाएगी। और ये बात 2 आर्मी ऑफिसर्स ने आर्मी की कमेटी के सामने एविडेंस में बोली है, अपने बयान दिए हैं, और इसको कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए कहा है कि एक तरफ RDX की रिकवरी तो डाउटफुल थी ही, लेकिन साथ में अब प्लांटिंग थ्योरी भी सामने आ गई है कि ATS ने हो सकता है ये प्लांट किया हो RDX को, क्योंकि ये जो 2 आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी आंखों से देखा ATS ऑफिसर्स को कुछ सस्पिशियस चीज करते हुए घर में, ये चीज ATS के पंचनामा से, यानी रिकवरी वाले दिन, जिस दिन उन्होंने घर पे सारी रिकवरी दिखाई है, रेड करी है, उससे पहले ये चीज आर्मी ऑफिसर्स ने देखी है। यानी कि ATS ने जो एविडेंस RDX का रिकवरी दिखाया वो एविडेंस प्लांटेड, क्रिएटेड था। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जजमेंट कह रही है। उस जजमेंट के पैराग्राफ्स भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। जजमेंट के पैरा नंबर 1302 में कोर्ट ने कहा है, एज डिस्कस्ड अबव आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट A11 यानी सुधाकर चतुर्वेदी जिनका नासिक में घर है, A11 had not been in exclusive possession of the house or occupation of the house since September 2008. The keys of the said house were available with army office located in the vicinity of the said house. The said keys were not obtained by raiding team. No independent witness residing in the vicinity of the house were called. It is apparently clear that the keys were handed over to every visiting person, may be related to army or A11. It clearly reflects that he was not single occupant or user of that house, though lock was broken up but not produced or seized on the spot. The RDX shown to be seized in the present case from the house of accused number 11 is very minute or small in quantity and not in large quantity. Now the question is whether the traces of explosive substance which is shown to be recovered by the ATS officer would attract the provisions of section 5 regarding the possession or control of any explosive substance. The reasonable suspicion that the accused is making, or there is no evidence to show that the accused was in possession of RDX,
or the RDX was under his control for an object unless it is shown that the accused made it or had it in his possession or under his control for the object, then the accused can be punished under this section. Moreover, those remnants of RDX which were found tilts towards the planting की तरफ tilt कर रहा है वो RDX का remnants. 2 army officers testified that they had seen PI Bagade ATS के officer हैं, that they had seen PI Bagade in the house in suspicious circumstances, holding one bag and carrying out some suspicious activities. Therefore, he confessed and requested not to disclose those facts to anybody. The detonator which was shown to be seized is already discussed that the said recovery is under the cloud of doubt. एक डिटोनेटर भी रिकवरी दिखाया एटीएस ने आरडीएक्स के साथ में कि डिटोनेटर भी रिकवर हुआ है, तो उस पर भी कोर्ट ने कहा कि वो भी संशय के क्लाउड के नीचे ही है. आगे कोर्ट ने कहा द प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव द एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ A11 यानी एक्यूज नंबर 11 over the said house, as well as could not prove beyond the reasonable doubt that the bomb was installed or fitted in the house of accused number 11 and hence those remnants were found. आगे कोर्ट ने पैरा नंबर 1304 में कहा है bare perusal of NIA charge sheet itself shows that during the course of investigation it was transpired to investigating officer of NIA that army authority had conducted a court of inquiry against accused number 9 Colonel Purohit. During the scrutiny of the said proceedings, they noticed that 2 witnesses, namely KK Pawar and Praveen Khanjode, ये वही 2 आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए एटीएस ऑफिसर को देखा था कि वो प्लांट कर रहे हैं आरडीएक्स को A11 यानी एक्यूज नंबर 11 के घर पे. ये उन्हीं 2 आर्मी ऑफिसर्स का नाम है, KK Pawar and Praveen Khanjode. They had stated the new fact of seeing API Bagade of ATS on 3rd November 2008 in suspicious condition in the house of accused number 11 in the absence of A11. To verify those facts, they had re-examined those witnesses. उनका examination फिर से कराया गया सच जानने के लिए, and they were found consistent on their statement. Considering the facts emerging during the course of investigation of NIA, a serious doubt was raised in the charge sheet itself as to why API Bagade had visited to the house of A11 in his absence. क्यों गए थे भाई ATS के API Bagade A11 यानी सुधाकर चतुर्वेदी के घर क्यों गए थे, वो भी उनके एब्सेंस में. He also requested सूबेदार पवार not to tell those facts to anybody. और उन्होंने जो आर्मी ऑफिसर को कहा था कि ये बात किसी को बताना मत कि आपने मुझे इस घर में देख लिया है प्लांट करते हुए. He also requested सूबेदार पवार not to tell those facts to anybody. The alleged raid was shown off 25 November. यानी रेड तो 25 नवंबर को हुई थी और ये प्लांट करता हुआ सीन कब हुआ है, 8 नवंबर को. Admittedly after the alleged incident. यानी the alleged raid was shown off 25/11, admittedly after the alleged incident. Therefore, the alleged traces of RDX tilt towards the planting theory in the light of evidence of aforesaid witnesses and facts which were transpired during the course of investigation. Moreover, the investigating officer of NIA had not denied the aforesaid facts emerged during the course of their own investigation. अब कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है प्लांटिंग थ्योरी की तरफ, यानी एटीएस जैसी एजेंसी ने प्लांट किया है, ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन अपना दिया है. यानी एविडेंस रिकवर नहीं हुआ ये अलग चीज होती है, एविडेंस को रिकवर करवाना, क्रिएट करके, प्लांट करके, इस हद तक हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गई है. इसीलिए कल की वीडियो में हमने चिंता जताई थी कि ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर हमारे देश में ऐसे ऑफिसर्स काम करेंगे, ऐसे ऑफिसर्स हमारी प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के मेंबर्स होंगे तो क्या होगा हमारे देश का. इसीलिए हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उसमें जो ऑफिसर्स का चयन होता है वो एकदम हाई क्लास होना चाहिए. उन ऑफिसर्स की ऑनेस्टी लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल एकदम एट पार होनी चाहिए. बिल्कुल भी कहीं से भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी दबाव में आकर या किसी भी कारण से, चाहे पावर या पैसा या दबाव, किसी भी रीजन से वो किसी भी इनोसेंट को फंसाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का लॉ क्या कहता है कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए. ये स्टेटमेंट हमारे देश में फॉलो होनी चाहिए लॉ में, और यही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी ध्येय होना चाहिए कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं. लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऑफिसर्स ने तो बिल्कुल उल्टा किया कि निर्दोष को तो फंसा दिया और अल्टीमेटली दोषी को बचा दिया.
अब आगे की और कड़ियां, जिसमें कि सभी एक्यूज पर्सन्स की मीटिंग्स दिखाई हैं कि उन्होंने प्रायर मीटिंग्स करी थी, कॉन्स्पिरेसी करी थी बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। वो मीटिंग्स पर क्या कोर्ट ने कहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस कि वो मोटरसाइकिल जिसमें कि बॉम्ब ब्लास्ट दिखाया गया, वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। इस पॉइंट पर और उन मीटिंग्स के पॉइंट पर जो कि कॉन्स्पिरेसी की तरफ एटीएस ने स्टोरी बनाई, उन सब के बारे में पार्ट 3 में आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 3।